प्यारे बच्चों, मैं मीनू मेहरा आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्यक्रम बाल राम कथा में पाठ 5 अध्याय चित्रकूट में भरत को समझेंगे। बेटा जी, हमने पिछले अध्यायों में यही जाना कि श्री राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीता, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले जाते हैं। लेकिन जब सभी घटना के बारे में उनके छोटे भाई भरत को पता चलता है तो क्या होता है, इस अध्याय में यही बताया गया है। चित्रकूट में भरत। बेटा जी, जब उनको पिताजी के द्वारा जब ये बताया गया कि आपको वनवास जाना है, तो उस समय भरत अपने नानी के घर थे। लेकिन नानी के घर में उनको एक अनहोनी का अभ्यास हो गया था, यानी कुछ की गलत हो रहा है उसका एहसास हो गया था। और वो अपने मित्रों को यही बता रहे थे कि मुझे बहुत बुरा सपना आया है कि चंद्रमा धरती पर आ गया है, सब कुछ हर तरफ अंधकार हो गया है, हर जगह सूखा पड़ गया है। और उसी समय अयोध्या का एक दूत यानी जो संदेश लेकर आता है, वो आके उन्हें अयोध्या जाने के लिए कहता है कि आपको तुरंत अयोध्या बुलाया गया है। तब वो अपने नाना जी से विदा लेकर अयोध्या वापस जाते हैं। अयोध्या वापस जाने के बाद वो देखते हैं कि हर जगह सूनापन है, तो उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हो जाता है कि ज़रूर कुछ हुआ है। वो सीधा अपने पिताजी के कक्ष में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पिताजी नहीं मिलते। तब वो अपनी माता कैकेयी के पास जाते हैं। तब कैकेयी उनको बताती है कि आपके पिता का निधन हो गया है और आपको अब राजगद्दी संभालनी है, और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। ये सुनकर भरत बहुत ही क्रोधित होते हैं, यानी बहुत गुस्से में आते हैं, अपनी माँ को धिक्कारते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट करी, तुम्हारे कान किसने भरे। तब उनको कैकेयी माता को एहसास होता है कि मुझसे वाकई में ही गलती हुई है। मैंने जिस पुत्र के लिए ये सब किया था, उस पुत्र ने ही मुझे धुतकार दिया। तो इस पाठ से एक बेटा हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमारे कोई गलत कान भरता है तो उसका हर्जाना हमें आगे देना पड़ता है, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो बेटा जी, तो इसमें यही बताया है कि भरत किस प्रकार से जब अपनी दूसरी माता यानी माता सुमित्रा से मिलते हैं तो वो सब आत्मग्लानि को महसूस करता है, यानी अंदर ही अंदर शर्मिंदा महसूस करते हैं और सबसे ये कहते हैं कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं कल ही अपने बड़े भाई के पास जाऊंगा और उन्हें मना कर लाऊंगा। पूरी सेना, सभी माताएं, ऋषि मुनि उनके साथ जाते हैं और वो श्री राम जी से जब मिलते हैं तब क्या होता है, लक्ष्मण को लगता है कि भरत हम पे हमला करने आ रहा है, लेकिन श्री राम जी कहते हैं नहीं, वो हमें मिलने आ रहा है। जब वो मिलते हैं तो दोनों भाई आपस में जब कोई अनहोनी हो जाती है और जब हम आपस में मिलते हैं तो एक अलग सा ही दृश्य होता है। वही दृश्य इनके साथ हुआ। भरत उन्हें पिताजी का समाचार देने में संकोच कर रहे थे और उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि पिताजी नहीं रहे राम जी को, तो उनको भी बहुत दुख हुआ और उन्होंने यही कहा कि मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हिमालय में से शीतल ना आए, चाहे सूरज अपनी रोशनी देना छोड़ दे, मेरे पिताजी ने जो मुझे आदेश दिया है, जो मुझे कहा है, मैं उनका पालन पूरा करूंगा। देखो बेटा, इस पाठ से एक सीख ये भी मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा बेटा इस धरती पे कुछ नहीं है। तो मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना यही है कि अपने माँ बाप का पूरा कहना माना करो और उनका पूरा सहयोग दिया करो बेटा जी। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी बेटा, तो वो क्या कहते हैं श्री राम जी कि मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। तब भरत जी कहते हैं, ये हम पाठ में पढ़ेंगे आखिर में भरत ने क्या निर्णय लिया, वो राम जी को साथ क्यों नहीं लेके गए और उन्होंने राजगद्दी किसने संभाली। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। चित्रकूट में भरत। चित्रकूट में भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में। ननिहाल मतलब अपने नाना के घर। अयोध्या की घटना से सर्वथा अनभिज्ञ का अर्थ होता है बेटा जिसका हमें पता ना हो, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि इसका
अर्थ क्या है। पर मैंने देखा कि मुझे जो सपना आया, मुझे उस सपने में डर लगने लगा। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। जल्दी पहुंचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकई ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। बेटा ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति है कि किन के साथ उनको विदा किया भरत को। घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे, नदी पर्वत लांघते हुए, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट मतलब कुछ बुरा होने का भय, उसके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? इस तुमलनाथ कहाँ हैं? पक्षी कलरव भी नहीं कर रहे, यानी चहचहाट नहीं कर रहे, शोर नहीं कर रहे। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढणास बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्य अभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुँह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल था, यानी बेचैन था। विकलता बढ़ती जा रही थी, यानी बेचैनता बढ़ती जा रही थी। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पड़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधा राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराधनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम्हें? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, मैं राजपाट नहीं ग्रहण करूँगा। तो मैं ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप सभी भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मना कर लाऊँगा। प्रार्थना करूँगा कि वह गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी आंखें
बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ने लगी। वे चकरा कर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटे तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिखर कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, आहत मतलब परेशान थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम जंगल में, अयोध्या का राज तुम्हारा है। बस मुझे एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। राम मेरा प्रिय अग्रज है, मैं उनका हित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से वह उसे किसी से नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच पेशाब किया। मणि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त यानी खाली नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वह परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रु को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राज का संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि को आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्री और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे। बेटा, मैं आपको महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जानबूझकर नहीं बता रही हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन बच्चा किस प्रकार से प्रश्न बनाकर भेजता है। नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुर्गणी सेना भी थी। राम तब तक गंगा पार चित्रकूट पहुँच गए। वहाँ एक आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहाँ बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी कि चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगपुर पहुँचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजपद में आकर भरत राम पर आक्रमण करना तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। गंगा पार कराने के लिए देखते ही देखे 500 नाव जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्हें भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वहाँ पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि अब राम दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियाँ सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्हें भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। रामकुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आना का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया।
वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नरसिंह शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पैर ऊपर चढ़े। पाँव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वे राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने की पिता दशरथ नहीं रहे। यह दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिन है। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं। कि कई भी राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने केकई को प्रणाम किया सहज भाव से। केकई मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह कहा, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राम का समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री सभापति वहाँ उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बारी पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने यह बहुत संयम सवर से कहा। चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से वितरित नहीं हो सकता। मैं उनकी आज्ञा से ही वन में आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराश के भाव थे। वह विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटोगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष का अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर एक चंवर डुलाते हुए अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन की। कहा, यह पादुकाएं राम की ही धरोहर हैं। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष।